जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बिहार पुलिस कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2025 कैसे भरना है। गाइस, अगर आप अदर स्टेट से फॉर्म को भर रहे हैं तो कैसे भरेंगे उसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी, और अगर आप बिहार से ही फॉर्म को भर रहे हैं तो आप कैसे भरेंगे उसके बारे में भी आपको यहाँ पर बताया जाएगा। बेसिकली मैं आपको बता दूँ, अगर आप अदर स्टेट से फॉर्म को भरते हैं तो आपका सिर्फ इतना डिफरेंस रहेगा कि आप चाहे आपकी कोई सी भी कैटेगरी है आपकी स्टेट के अंदर, इसमें जनरल यानी कि यूआर के अंदर ही कंसीडर किए जाएंगे। बाकी की जानकारी आपकी ऐसे ही रहेगी जैसे कि बिहार वाले कैंडिडेट जब फॉर्म को भरते हैं वो रहती है। यानी कि कहने का ये मतलब है कि आपको यहाँ पर अदर स्टेट से अप्लाई करने पर इसमें 675 रुपये फीस पे करनी होगी, क्योंकि आप यहाँ पर जनरल कैटेगरी के अंदर कंसिडर किए जाएंगे। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी फॉर्म को भरने को दी जाएगी। एंड अगर आपको कोई सवाल डाउट है वो भी आपका यहाँ पर इसमें सोल्व किया जाएगा, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया कर दीजिए, चैनल के ऊपर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। फिर जो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे, आपको जानने को मिलेगा 19,838 वैकेंसी निकाली गई है। 12वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 18 से 25 है और फॉर्म आप 18 अप्रैल 2025 तक भर पाएंगे। और यहाँ पर किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी हो आप देख सकते हैं। मैं आपको फिर से बता दूं, अगर आप इसमें अदर स्टेट से फॉर्म को भर रहे हैं तो आप जनरल में कंसिडर किए जाएंगे, यानी कि आपके लिए 7,935 वैकेंसी है जिस पर आपको कॉम्पीट करना होगा। एंड यहाँ पर आप इसमें हाइट की एलिजिबिलिटी देख सकते हैं, फिर चेस्ट की देख सकते हैं, फीस आपने जान ली है, सिलेक्शन प्रोसेस आप यहाँ पर देखेंगे। सभी जानकारी चेक करने के बाद आप इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाइंग ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। देन आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब मैं आपको गाइस बता दूं कि अगर आपने ये फॉर्म भर लिया है ऑलरेडी और आपके फॉर्म के अंदर कोई गलती हो गई है तो आपको बिहार पुलिस का जो बोर्ड है वो आपको गलती सुधारने के लिए कोई अलग से डेट नहीं देता, एडिट करने का कोई मौका नहीं देता। पर आपके पास एक ऑप्शन होता है जो कि होता है कैंसिलेशन, जिसका मतलब ये हो जाता है कि जो आपने अपनी एप्लीकेशन फीस पे की है वो आपकी चली जाएगी। दोबारा से आपको नया रजिस्ट्रेशन करना है, नई फीस पे करनी है और आप अपना नया फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि उस फॉर्म को तो एडिट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि आपको एक हर्जाना दे रहा होगा अपनी एप्लीकेशन फीस का, जो कि आप ऑलरेडी जमा कर चुके हैं और उसमें आप कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। पर हाँ, उस फॉर्म को कैंसिल करके नया फॉर्म भर सकते हैं, जिससे कि फिर आपको नए सिरे से फीस को पे करना होगा। अब ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी कि इसमें कोई एडिट मॉडिफिकेशन वैसे नहीं होगा। बस फॉर्म कैंसिल करके आप अपना नया फॉर्म भर लीजिएगा और नई ईमेल आईडी एंड जो पासवर्ड है उसका इस्तेमाल न करके इसी अकाउंट से आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि कैसे आपको इस फॉर्म को फिल करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर आएंगे और स्टेप फर्स्ट रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज मैं आपको यहाँ पर एक स्पेशल जानकारी दे रहा हूँ जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, इसलिए आप इस पार्ट को भी स्किप मत कीजिएगा। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आप सब जानते हैं कि आपकी बिहार पुलिस सिपाही की भर्ती आ चुकी है और अपनी फॉर्म आप भर रहे हैं, तो ऐसे में आप ये भी देख रहे हैं कि हम अपनी प्रिपरेशन कहां से करें। तो आपके लिए परीक्षा मार्ग लेकर क्या है, ई बुक पीडीएफ, जिसमें कि गाइज आपको यहाँ पर 5500 से ज्यादा अधिक प्रश्नोत्तर का संग्रह मिलने वाला है। और ये आपका ई बुक पीडीएफ सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर 99 रुपए में मिल रहा है, कोई ज्यादा बड़ा प्राइस नहीं है। तो ऐसे में यहाँ पर गाइज मैं आपको ये भी कहूंगा कि चाहे आप अपनी प्रिपरेशन कहीं से भी कर रहे हैं, किसी अन्य बैच से, किसी अन्य बुक से, फिर भी आप इस पीडीएफ को ले लीजिएगा। इतना बड़ा प्राइस नहीं है, क्योंकि गाइज इसमें आपको बिल्कुल एक घोल तैयार करके दिया है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। इसमें आपके जो टॉपिक है वो हिंदी, सामान्य विज्ञान, सामान्य ज्ञान, बिहार स्पेशल जीके, ये सभी कवर किए गए और ये आपका एक लेटेस्ट एडिशन है। पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिलेगा और कंप्लीट पीडीएफ आपको दिया जाएगा। आप चाहे तो बाद में इसको प्रिंट करा सकते हैं और वैसे चाहे तो आप इसको मोबाइल में पीडीएफ के रूप में ओपन करके वहां से भी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये आपका हिंदी मीडियम का रहेगा और आप इसको प्रिंट भी, जैसे कि मैंने कहा, कि करा सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि परीक्षा मार्ग ने यहाँ पर अभी रिसेंटली लॉन्च किया है 10 मॉक टेस्ट, जो कि सिर्फ और सिर्फ आप 39 में प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि सिर्फ 39 रुपए में आपको यहाँ पर 10 मॉक टेस्ट भी ले पाएंगे परीक्षा मार्ग के। ये भी इनकी एक अच्छी पहल है, आप इसको भी ट्राई कीजिएगा। अगर आपने पीडीएफ लिया है और आपको इससे लगा कि यार मेरी प्रिपरेशन अच्छी हो रही है तो फिर आप ये भी ट्राई जरूर कर लीजिएगा। अब आप इसको कैसे लेंगे उसके लिए मैं आपको बता दूं, आप परीक्षा मार्ग का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप ये लिंक ओपन करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आने के बाद में आप इसके जो हाईलाइट्स है वो देख सकते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। एंड देन आप यहाँ पर बाय नाउ इसके ऊपर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद में गाइज आप आपकी इन्फॉर्मेशन भरेंगे, जैसे कि आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपका नंबर, आपकी ईमेल एड्रेस और एक पासवर्ड बना लीजिएगा कोई भी अपनी मर्जी का। फिर आप जैसे ही प्लेस ऑर्डर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा। आप ये जो पेमेंट है वो नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर यूपीआई के माध्यम से कर सकते हैं। सिंपल स्टेप में पेमेंट हो जाएगा। जैसे ही पेमेंट होगा आप यहाँ पर अपना पीडीएफ डाउनलोड
कर लेंगे और गाइज फिर इस तरह से आप आपकी जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर देंगे। कोई भी इशू आए PDF डाउनलोड करने में या फिर इसको परचेज करने में, तो यहाँ पर जो आपको नंबर दिया इस नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर मुझे भी कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। तो जाइए और इसको बाय कर लीजिए। एंड इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे। आप इन इंस्ट्रक्शंस को हिंदी या फिर इंग्लिश जिस लैंग्वेज में रीड करना चाहे कर सकते हैं। तो अगर आपको इंग्लिश में करना है इंग्लिश में कर लीजिएगा और हिंदी के अंदर करना है तो हिंदी के। फिर उसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे और आप यहाँ पर देखेंगे कि कौन सी कैटेगरी के लिए क्या मिनिमम एज लिमिट है, क्या मैक्सिमम एज लिमिट है, इसके अलावा फीस कौन सी कैटेगरी को क्या पे करनी है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर भी दी गई है। इसके बाद आप यहाँ पर डिक्लेरेशन के ऊपर टिक करेंगे और फिर प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपको यहाँ पर आपकी रजिस्ट्रेशन की इन्फॉर्मेशन देनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एप्लीकेंट का फर्स्ट नेम यानी कि आपका पहला नाम डालना है और उसके बाद में मिडिल नेम। अगर मिडिल नेम नहीं है तो खाली छोड़ दीजिएगा और फिर उसके बाद जो भी आपका लास्ट नेम है वो आप एंटर करिएगा। फिर आती है सिलेक्ट एप्लीकेंट नेशनलिटी, तो आप इसमें इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो भी आपका फ़ोन नंबर है जो कि आप यहाँ पर रजिस्टर करना चाहते हैं वो नंबर आप यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद आप यहाँ पर आपका ईमेल एड्रेस डालेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। फिर पूछे कि आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट, क्या आप बिहार के स्थायी निवासी है, अगर हाँ तो यस और अगर आप नहीं है तो नो करेंगे। नो करने पर फिर आप यहाँ पर बोला है कि यू हैव सिलेक्टेड डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट एज नो, योर कैटेगरी विल बी ट्रीटेड एज जनरल, यानी कि अगर आप इसमें बिहार के अलावा किसी अन्य स्टेट से फॉर्म को भर रहे हैं तो आपकी चाहे उस स्टेट में जो भी कैटेगरी है आप यहाँ पर जनरल कैटेगरी के अंदर कंसिडर किए जाएंगे। तो अगर आप बिहार से आप यस करिए और यस करने के बाद में आपको यहाँ पर आपका जेंडर बताना है और फिर उसके बाद में गाइज आप यहाँ पर देखेंगे सिलेक्ट एप्लीकेंट डेट ऑफ बर्थ। तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, पहले डे फिर मंथ और उसके बाद में जो भी ईयर है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में पूछे कि आर यू होम गार्ड ऑफ बिहार स्टेट, क्या आप बिहार स्टेट के होम गार्ड है, अगर है तो यस और यस करने पर आपको होम गार्ड का नंबर, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ बेसिक ट्रेनिंग यानी कि आपकी जो बेसिक ट्रेनिंग है वो कब कंप्लीट हुई थी वो डेट बताएंगे, डिस्ट्रिक्ट ऑफ इनरोलमेंट किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप इनरोल हुए थे वो बताएंगे। अगर आप नहीं है होम गार्ड बिहार के तो नो कर दीजिए और उसके बाद में आप यहाँ पर प्रोसीड के ऊपर क्लिक कीजिए। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद जो भी इंफॉर्मेशन आपने भरी है वो आपके सामने है। आप अच्छे से इन जानकारी को चेक कर ले क्योंकि आपको बाद में ये जानकारी एडिट करने का मौका नहीं मिलेगा। और उसके बाद आप यहाँ पर इसमें टिक करेंगे। फिर ये जो कैप्चा कोड आपके सामने है वो कैप्चा कोड आप यहाँ पर डालिएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको रियल टाइम में फिल करके दिखा रहा हूँ। और जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी के ऊपर एप्लीकेशन फीस एप्लीकेबल होती है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और मैं आपको फिर से कह दूँ, अगर आपको लगता है कि कोई जानकारी गलत हो गई है तो आप एडिट एप्लीकेशन डिटेल के ऊपर क्लिक करके इसको एडिट कर लेंगे। और अगर आपको लगता है कि हाँ एक एक इन्फॉर्मेशन मैंने अच्छे से चेक कर ली और सभी इन्फॉर्मेशन सही है तो आप मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। आप आपके एप्लीकेशन फीस डेबिट क्रेडिट कार्ड, SBI कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, UPI इनमें से जिस माध्यम का इस्तेमाल करके जमा करना चाहे कर सकते हैं। तो फीस जमा कर दीजिए और उसके बाद जो आगे का प्रोसेस हो मैं आपको दिखाता हूँ। अब गाइज आप यहाँ पर देखें कि आपका जो एप्लीकेशन फीस हो सबमिट हो चुका है और आप यहाँ पर एप्लीकेशन फी रिसिप्ट के ऊपर क्लिक करके अपनी फीस की रिसिप्ट ले लेंगे या फिर इसको PDF के रूप में सेव कर लेंगे या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और आपको बाद में भी काम आएगी। तो ये करने के बाद में अगर आप यहाँ पर इस वाले इंटरफेस पर आ जाते हैं तो आपको अगेन जो अप्लाई ऑनलाइन लिंक है वो ओपन करना है और उसके बाद में स्टेप 2 ओपन कर लेना है। स्टेप 2 ओपन करने के बाद में जो भी आपको रजिस्ट्रेशन ID मिली है वो यहाँ पर डालिए या फिर जो नंबर आपने आपका रजिस्टर किया वो यहाँ पर डालिए और जो आपकी डेट ऑफ बर्थ आपने अभी इसके अंदर भरी है वो डेट ऑफ बर्थ आप सिलेक्ट कर लीजिए। ये कैप्चा कोड डालिए और सबमिट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब गाइज आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अभी मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आपने रजिस्ट्रेशन की इन्फॉर्मेशन भरी है और आपको लगता है कि यार मैंने रजिस्ट्रेशन के अंदर कोई गलती कर दी है तो आप यहाँ पर इसको कैंसिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करके कैंसिल कर सकते हैं और अगेन दोबारा से रजिस्ट्रेशन करेंगे और दोबारा से फीस पे करेंगे। पर अगर आपको लगता है कि यहाँ सभी जानकारी सही है तो आप प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर दीजिए। अब फिर से आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे, इन सभी को चेक करते हुए यहाँ पर नीचे टिक करेंगे और प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब गाइज आपको यहाँ पर सबसे पहले पोस्ट प्रेफरेंस फर्स्ट यानी कि पहली प्रेफरेंस आप किसको देना चाहते हैं, बिहार पुलिस या फिर बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस। तो जिसको भी आपको देनी है वही आप सिलेक्ट कर लीजिए इस तरह से जैसे कि मैंने सेलेक्ट किया है। फिर आप यहाँ पर आपका फादर नेम एंटर करेंगे। ये नाम भी आपको आपके 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भरना है। उसके बाद जो आपकी माताजी है उनका नाम आपको देना होगा। फिर बताइए मैरिटल स्टेटस, तो आपका जो भी स्टेटस है जैसे कि अनमैरिड, मैरिड, डाइवोर्स्ड जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट आइडेंटिटी कार्ड टाइप, इनमें से कोई एक आईडी आपको देनी है जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID, पासपोर्ट और इनमें से कोई एक आईडी आपके पास होनी चाहिए क्योंकि अदर का ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया। तो जो भी आईडी आपके पास इनमें से है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए और फिर एंटर आइडेंटिटी कार्ड नंबर के अंदर उस आईडी का नंबर डाल दीजिए। 6 पॉइंट है एंटर आइडेंटिफिकेशन मार्क,
मार्क, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है, ये निशान आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है। अगर आपकी बॉडी के ऊपर ढूंढने के बाद भी कोई परमानेंट निशान नहीं है तो आप नो मार्क लिख दीजिएगा, क्योंकि ये ऑप्शन फिल करना अनिवार्य है। फिर पूछे है आर यू ए वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, यानी कि क्या आप जो फ्रीडम फाइटर थे उनकी फैमिली से बिलोंग करते हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। अब आपके सामने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आ चुकी है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर 10th की इन्फॉर्मेशन भरेंगे। 10th आपने किस स्कूल, किस बोर्ड या फिर किस यूनिवर्सिटी या फिर किस इंस्टीट्यूट से की है, तो बेसिकली इनमें से किसी एक की इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। तो मैं यहाँ पर बोर्ड की इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर बोर्ड लिख दिया। फिर आते हैं पासिंग सर्टिफिकेट नंबर या फिर मार्कशीट नंबर, यानी कि जो भी आपकी 10th की मार्कशीट है उसका नंबर डाल दीजिए, या फिर जो सर्टिफिकेट नंबर है वो यहाँ पर डाल दीजिए। कोई एक चीज़ आपको भरनी है, सर्टिफिकेट इशू डेट या फिर मार्कशीट इशू डेट, कब आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ था या फिर आपकी मार्कशीट इशू हुई थी, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर ये सिलेक्ट करके इस तरह से दिखा रहा हूँ। सेम वे में आप 12वीं की इन्फॉर्मेशन भरेंगे। 12वीं आपने किस बोर्ड से किया, उस बोर्ड का नाम यहाँ पर लिख दीजिए। उसके बाद में जो आपका 12वीं का मार्कशीट नंबर है या फिर सर्टिफिकेट नंबर है वो यहाँ पर डाल दीजिए। किस डेट में आपने पास कर ली थी वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। मैं सभी इन्फॉर्मेशन डेमो के लिए भर रहा हूँ, आप आपकी यहाँ पर रियल इन्फॉर्मेशन भरिएगा। इसके बाद आप देखेंगे नीचे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, तो अगर आपने ग्रेजुएशन की है आप इसकी इन्फॉर्मेशन भर दीजिए, नहीं किया तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए। अब आती है एड्रेस डिटेल, तो सबसे पहले आप यहाँ पर परमानेंट एड्रेस फिल करेंगे। तो आपका हाउस, फ्लैट, प्लॉट नंबर क्या है वो यहाँ पर भरेंगे, स्ट्रीट मोहल्ला क्या है वो आप यहाँ पर लिख देंगे, आपके घर की पहचान किससे होती है उस लैंडमार्क के बारे में लिख देंगे, विलेज टाउन कौन सा है वो यहाँ पर लिख देंगे, पोस्ट ऑफिस क्या है वो आप यहाँ पर भर देंगे। और फिर यहाँ पर जो आपकी स्टेट है वो सिलेक्ट कर लेंगे। क्योंकि मैं इसको बिहार से भर रहा हूँ तो मेरे सामने बिहार का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप इसको बिहार के अलावा अन्य किसी स्टेट से भर रहे हैं तो फिर आपको यहाँ पर अन्य स्टेट के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पर जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में आप यहाँ पर जो आपका पिन कोड है वो डाल देंगे। फिर आपके सामने एक ऑप्शन है वेदर इट इज़ ए सेम एज परमानेंट एड्रेस, यानी कि क्या आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है। अगर सेम है तो यस कर दीजिए, अगर अलग है तो नो करके अलग से अपना प्रेजेंट एड्रेस भर दीजिए, क्योंकि कोरेस्पोंडेंस एड्रेस को प्रेजेंट एड्रेस कहते हैं। फिर आप नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर देखेंगे डिक्लेरेशन ऑफ क्रिमिनल केसेस। तो कुछ सवाल आपसे पूछे जैसे कि हैव यू एवर बीन बैंड बाय यूपीएससी, एसएससी और एसपीएससी और सीएसबीसी और एनी रिक्रूटमेंट बोर्ड, यानी कि क्या आप इनमें से किसी बोर्ड के द्वारा ब्लैक लिस्ट या फिर बैन किए गए हो कभी भी एग्जाम में बैठने से। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगला सवाल है क्रिमिनल प्रोसीडिंग डिटेल का। तो सवाल है कि वेदर एनी एफआईआर और क्रिमिनल केस हैज़ एवर बीन रजिस्टर्ड अगेंस्ट यू, क्या आपके ऊपर कभी कोई एफआईआर या फिर कोई क्रिमिनल केस दर्ज हुआ है कभी भी पूरी लाइफ में। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर है हैव यू एवर बीन अरेस्टेड डिटेन्ड इन एनी क्रिमिनल केस, क्या आप कभी किसी केस के अंदर डिटेन यानी कि हिरासत में ले गए हो या फिर अरेस्ट किए गए हो। भले आपके ऊपर एफआईआर दर्ज ना हुई हो, पर अगर आप हिरासत में या फिर अरेस्ट किए गए हो तो भी आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, नहीं तो आप नो करेंगे। एक और सवाल है कि वेदर एनी क्रिमिनल कंप्लेंट केस और एफआईआर और क्रिमिनल केस आपके ऊपर पेंडिंग है कोई कोर्ट के अंदर। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर है कि क्या आप कभी ट्राइड एंड कन्विक्टेड और एक्विटेड, यानी कि किसी केस के अंदर आप दोषी पाए गए हो या फिर आपको सजा हुई हो। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद में एक और सवाल है कि हैव यू एवर बीन ट्राइड एंड कन्विक्टेड बाय द कोर्ट बाय फिलिंग एनी बॉन्ड फॉर गुड बिहेवियर एटीसी, यानी कि गुड बिहेवियर के लिए क्या आपने कभी कोई बॉन्ड फिल किया है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। तो बेसिकली आप इन सभी ऑप्शन में नो करेंगे। इसके बाद देखेंगे फोटो एंड सिग्नेचर। फोटो के लिए आपको बोला है कि आपका फोटो 2 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। फाइल मस्ट बी जेपीजी ओनली, यानी कि फाइल टाइप जेपीजी का होना चाहिए। क्वालिटी आपकी फोटो की गुड होनी चाहिए। इसके अलावा फोटो का साइज 500 KB से कम रहना चाहिए। एंड किस तरह का फोटो एक्सेप्ट होगा वो आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। अब आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सिलेक्ट करनी है। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भरा हूँ तो मैं यहाँ पर एक रैंडम फाइल सेलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ, इस तरह से फोटो आ जाएगा। फिर आप यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करेंगे, पहले इंग्लिश वाला और फिर आपका हिंदी वाला। और आपको ये सिग्नेचर व्हाइट पेपर के अंदर करना है और जो ब्लैक इंक है उसका इस्तेमाल आपको करना है। तो पहले आप इंग्लिश वाला सिग्नेचर सेलेक्ट करेंगे, तो जहाँ पर भी आपकी साइन की फाइल है सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, आपका सिग्नेचर यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद में जो आपका सिग्नेचर हिंदी वाला है वो हिंदी वाला सिग्नेचर आप सेलेक्ट कर लेंगे। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भरा हूँ तो मैं यहाँ पर एक रैंडम फाइल ही सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ आपको भर करके दिखा रहा हूँ। पर आप यहाँ पर आपका हिंदी का सिग्नेचर, बेसिकली हिंदी में आपको नाम ही लिखना होता है, हिंदी का कोई सिग्नेचर होता नहीं, सिग्नेचर तो इंग्लिश में ही होता है। और उसके बाद आप यहाँ पर प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपने जो भी जानकारी अभी तक भरी है उसका प्रीव्यू अगेन आपके सामने आप एक एक करके सभी इन्फॉर्मेशन चेक कर लें और जब आपको लगे कि यहाँ सभी जानकारी सही है तो ही आप यहाँ पर नीचे इसके ऊपर टिक करिएगा। और फिर जो आपके सामने कैप्चा कोड आ रहा है, कैप्चा कोड आप यहाँ पर फिल करिए। और उसके बाद में एक
एक बार फिर से अगर आपको लग रहा है कि हाँ इन्फॉर्मेशन सही है तो ही आप सबमिट एप्लीकेशन करिएगा, नहीं तो एडिट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करके उसको एडिट कर लीजिएगा। तो मेरी इन्फॉर्मेशन सही है मेरे अकॉर्डिंग, तो मैं यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से ओके कर देता हूँ। इसके बाद आप एक बार फिर से ओके करेंगे और आप देखेंगे आपका जो फॉर्म है वो फाइनली सबमिट हो चुका है और आपको आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी मिल चुकी है। सेम इन्फॉर्मेशन आपको ईमेल और मैसेज के माध्यम से सेंड कर दी गई है। आप प्रिंट एक्नॉलेजमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे और आपका जो फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट है वो इस तरह से ले लेंगे। अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो इसको पीडीएफ के रूप में सेव कर लीजिएगा और बाद में प्रिंट कर लीजिएगा। इस प्रकार से आप लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2025 को भरेंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा।